जॉर्ज जमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। इतनी नॉलेज बहुत कम फनकारों को अभी तो है ही नहीं, ये माजरत के साथ है ही नहीं जिनके पास वो अफसोस है। बाहर जितनी भी एकेडमीज या इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले आपको सुर सिखाया जाता है। बिल्कुल ये जो हम बोलते हैं ना, ये हम अपने कॉर्ड्स यूज करते हैं। एक बंदा बड़ा करके बोल रहा है तो गोया उसके सुर वो बेसुरा है। अरे बरकत को बोला ना आपने, वो बेताला और बेसुरा, ठीक है। वो जैसे असातिज़ा कहते थे कि बेसुरा बर्दाश्त है, बेताला नहीं। वाह वाह। ये जो ताल है ना, लय है, जो रिदम है, सम जो है, रिदम में बोलना, यही तो आर्ट है। तो ये सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता है कि आपने बूढ़ा कैसे नहीं, पर सबसे पहले आपको ऑडियोग्राफी की आपकी बॉडी में रिदम है, आप चलते कैसे, आप वॉक कर रहे हैं तो क्या आप में एक लय है। तो ये जो बुनियादी चीज है, ये सिर्फ सिंगर के लिए नहीं, एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें रिदम भी हो, लय भी हो, का उसको पता हो कि तीन धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, ये तीन ताल को उसको पता होना चाहिए। सप्ताल का उसको पता, मुगलई का उसको पता हो, धन ता दिन ता ता दिन, वाह वाह, ता ता आ, ये सब। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब एक्टिंग का मुझे ये शौक हुआ तो मैं भी दोनों की तरफ से ये समझता था कि यार ये मैं कर लूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार इसकी साइंस क्या है। फिर मैं इसकी साइंस में जब गया तो पता चला कि इसकी बुनियाद में भी लय और सुर है। वाह। बाजिल विद सच अ ग्रेट लेजेंड एट होम जी, और एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट। हाउ डू यू फील? इजंट इट डिफिकल्ट in terms बिकॉज of उनका म्यार और उनका तरीकाकार और जिस प्रोसेस और प्रोसीजर और जिस चक्की से पिस के वो फिरदौस जमाल हैं, जितने किरदार किए उनमें टोन भी डिफरेंट है, टेम्पो भी डिफरेंट है, बॉडी भी डिफरेंट है, पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है। सो हाउ कैन यू डू मोर देन 350-400 डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन? इट्स नॉट अ जोक। और ये अक्सर ये मतलब आप लोग का सवाल है, हमारा भी होता था। अक्सर मैंने इनसे पूछता था कि फलां कैरेक्टर आपने कैसे किया होगा, तो वो हमारे लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग होता था जब हम उसको देखते थे टीवी पे। अगर आप देखें इनका मन चले का सौदा, तो मन चले के सौदा में जैसे इनकी वेरिएशन है, जिसमें उनकी डिलीवरी है, तो मतलब आज भी वो हिट है, जस्ट बिकॉज कि उस दौर में कैसा काम होता था और आज के दौर में कैसा काम हो रहा है। खैर आज के दौर में तो काम नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली वो आई विल बी वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल अबाउट ऑब्वियसली। तो वो देख के हमें होता है मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है हमारे लिए, एक न्यू जनरेशन के लिए। मतलब सीम लाइक आपका बेटा जो है वो भी आया फील्ड में, तो बहुत हमारे लिए है मुश्किलात, क्योंकि फिरदौस जमाल को बीट करना इट्स नॉट अ जोक, इट्स पॉसिबल नॉट अ जोक। और आप देखें तो आपके सामने टाइटल चलता है फिरदौस जमाल का बेटा, तो इट्स अ बिग टास्क। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों से कि आप जज करें मुझे मेरी काबिलियत पे, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, मेरे फादर डिफरेंट है, आप उसको मैच नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स अ क्राइम। तो लेकिन ऑडियंस को कैसे आप रियलाइज कराओ इसका? बेटा मुझे जो बेसिक हमारी सोसाइटी में हम बेइज्जत होकर एक्टर बने, आपके पास इज्जत ऑलरेडी है। ये तो बड़ा आप दोनों बापों की मेहरबानी है। सर ने एडी वडी गल कर दी थी। बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि हमने इज्जत कमाई है, तुम्हारी तिजोरी में पहले ही पड़ी हुई। वाह 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 वाह। सर एक गैप आ गया है आजकल बहुत कम पिछले कुछ अरसे से, उसकी कोई खास वजह? नहीं, मैं तो आई एम ऑलवेज देयर, लेकिन लोगों की शायद जरूरतें बदल गई हैं। Exactly, we were discussing in the previous program. सौदा जो है, जो इस वक्त बिक रहा है, शायद वो सौदा मैं नहीं बेच सकता। वो फिर यही बात होती, खुश हूं कि मेरी बात समझनी मुहाल है, क्योंकि लोग जो है ना सारा आर्टिफिशियल कर रहे हैं, बनावट है। मसलन ये है कि हम जैसे थे वैसे ही टीवी पे चले जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि जो जैसे कपड़े होते थे, लोग कपड़े मांग के, जूते मांग के अब जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो हमें वो अच्छा नहीं लगता था। तो ये हमने ये कमाया है। हमने जो कुछ, खैर पैसा तो नहीं इतना कमाया, लेकिन जो कुछ कमाया है वो इज्जत की और नाम जो है, इज्जत के और नाम के हवाले से बाकायदा हिंदुस्तान में सरकार के नाम से पढ़ाया जाता है।
वाह 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 ये वाह। कोई मजाक नहीं है। फिरदौस जमाल मेथड हाँ, बताया उनकी इंडस्ट्री में जितने भी नए फनकार आते हैं, मेथड ऑफ फिरदौस जमाल ये पढ़ाया जाता है। मेथड वाह, एक्टिंग। कितने अल्लाह अकबर, 700 से ज्यादा थिएटर, ड्रामे एंड सो मच मोर इन हिज लाइफ। पता कुछ और ऐसा हम- नहीं तो मैंने मुझे अभी किसी ने सवाल किया कैसे शुरू, मैंने कहा स्कूल से। मैं जो है ना अपने जो प्राइमरी स्कूल था या मिडिल स्कूल में जब हम थे तो वो मैं दूसरी तीसरी क्लास में भी मैं वाले साहब मुझे ले जाते थे फिल्म दिखाने ना मुझे, तो वो याद हो जाता था मुझे डायलॉग। वो फिर मैं आके तो अपनी क्लास में सुनाता तो सारे बच्चे ऊपर से पठान मोहम्मद अली दावी ये वो तो सारे बड़े अच्छा। वो जब कोई मतलब टीचर आते थे तो सारे यूं हो जाते थे। टीचर निकलता था तो कहता था यार हुए करना टेला खुलगुए करना यार। तो फिर मैं उनको वो जो उर्दू मैंने तुमको कहा था 7th 8th की बात, 7 में था या 8th में था, तो वो कोई आ गया कोई डिबेट मतलब कि का वो कोई मौजू किसी समाजी तंजीम ने दिया था ओके। कि जो एटम बम जो है ये इंसान के लिए फायदेमंद है या बुरा है। अच्छा। सबसे नालायक क्लास थी ना हमारी। कहते तुम बड़े एक्टर बनते हो, तुम कुछ तकरीर वकरीर भी कर लेते हो कि नहीं। अब मेरी वो गैरत ने जो जोश मारा, मैंने कहा आज क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार ये तकरीर लिखेगा कौन। तो मेरे खालू थे, वो अंग्रेज के जमाने में डीएसपी थे, पर इतने पढ़े लिखे थे। उनके पास में चला, मैं कहा जी खालू ये मेरे लिए मसला बन गया, तकरीर खोल दी, तो आप मुझे कुछ लिख दें। उन्होंने खैर एक सफ़ा लिख लिया। अब वो मैंने याद किया एटम बम ये हुआ, जापान पे गिरा तो शेर अब वो तकरीरी मुकाबले का दिन आ गया। तो उन दिनों मोहम्मद अली मेरा फेवरेट, उनको कॉपी करता था। वाले साहब ने रिसीव करे, उसने मुझे कहा था कि मैं कहा दुआ करें आप में, आज तकरीर है मेरी। तो कहता मैं दुआ तो करूंगा लेकिन पश्तो में मुझे कहता बस दा गाना चिकम मुख्ती उधरेगी करना पश्ते में तो दा टूल खरीदी। यानी आज जब तुम स्टेज पे खड़े हो ना डाइस पे, तो ये समझना कि तुम्हारे सामने सारे गधे बैठे हुए। फिर मैं खड़ा हुआ और यूं करके गधों की शक्ल बस मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के मैं शुरू हुआ। अंदाज मेरे पास मोहम्मद अली का था, मैं ये कर रहा हूं और जिंदगी ये फलाना है, ये एटम इंसान को बर्बाद कर देता। और हॉल में उठ गए सारे, मोहम्मद अली मोहम्मद अली। खैर जी वो फिर जब वो सारा खत्म हो गया और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया, लो जी पहले वो चौथे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है और पहले नंबर पे है जमात फलाने के फिरदौस जमाल। और मैंने कहा शायद कोई और है, मैं पीछे देखने लगा कोई और भी। पारल वो फिर फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। दिस वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, On the stage. के ऊपर। वाह जी वाह। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत अरे अल्लाह बहुत मजा आ रहा की था। वजह से अल्लाह मैंने अल्लाह अपनी जिंदगी का ये गोशा जो है, हाय। मेरे ख्याल है मेरे बच्चों को भी नहीं मैंने कभी, नहीं ये स्टोरी हमें भी ये नहीं, इनको पता नहीं कि मेरी बिगिनिंग क्या है। मैंने आज आपको अपनी बिगिनिंग बताई, अरे अल्लाह अपनी अकबर, शुरुआत अल्लाह बताई अकबर, है अल्लाह कि दिस वाज माय बिगिनिंग। उसके बाद फिर मैंने कहा पीछे पीछे हट जाओ हट जाओ पीछे, और जब वो नहीं रुकता मैं। नकीम पठान, तो वो इतना प्यारा तलफ्फुज उर्दू का कैसे बना फिर? अल्लाह की अच्छी बात। जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो कुछ किसी भी ने मुश्किल किसी ने नहीं इसको भी सिखाया या ये ऑटोमेटिकली ये भी बिल्ट इन ही होता होता। ये चला? बिल्ट ही नहीं होता, कोई सिखा नहीं सकता। एक्टर्स एंड फूल्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। ये बेवकूफ और अदाकार पैदा होते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जीत सरकार में दोबारा हाजिर होते हैं। जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जीत सरकार में। फरदौस साहब और बाजिल साहब हमारे साथ मौजूद। बाजिल जी, कितना टाइम मिलता है अब्बा के साथ बैठ के और इस तरह की चीज़ों मुस्तफीद होने का? बिकॉज इट्स अ ग्रेट लर्निंग। बताओ क्या क्या अब्बा के कौन कौन से पन्नों से वाकिफ हो आप? काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मोस्टली चीज़ें तो मेरे ख्याल से हमने ये शोज़ जो होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, क्योंकि बचपन हमें इतना कुछ पता होता नहीं था। अक्सर औकात ये घर पे नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहे, इतने दिन कहाँ गायब हैं, तो हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ
उस दौर का, कि उस टाइम तक का, कि यार ये क्यों नहीं आ रहे घर। हम अक्सर इनके प्लेज होते थे,